फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन जो है तो पेपर में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी और लॉन्ग टाइम 5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसका नाम ही जैसे वैद्युत द्विध्रुव हम लोगों ने पढ़ा कि एक दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर है, तो इस निकाय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। इसी के कारण हमें क्या करना है, इसमें अच्छी स्थिति में तीव्रता विद्युत क्षेत्र की निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका नाम आया है वैद्युत द्विध्रुव बना देंगे, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं पहले हम लोग। ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जो कि प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, बराबर और विजातीय आवेश, ठीक है। इसकी लंबाई वैद्युत द्विध्रुव कितनी होती है, ठीक है। इसका नाम चलिए मान लीजिए दे देते हैं ए और बी, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया हमने, ए और बी। अब उसके बाद द्विध्रुव में हम एक मध्य बिंदु लेते हैं जिसका नाम क्या दे देते हैं हम ओ, ठीक है। और चूंकि हमें वैद्युत द्विध्रुव कारण जिस बिंदु पर अच्छी स्थिति में तीव्रता निकालनी होती है, तो वह बिंदु कहाँ होता है, द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष में स्थित होता है। तो मान लीजिए यहाँ पास हमारा बिंदु कौन सा हो गया, पी। इसके कारण द्विध्रुव कारण हमें बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसका मध्य बिंदु ओ हो गया। द्विध्रुव की लंबाई जैसा कि हमें पता है, द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, एक द्विध्रुव की लंबाई होती है 2l। द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2l। तो ए से बी बीच की जब लेंथ 2l हो गई, तो इसका मतलब ये ओ एक मध्य बिंदु है। यहाँ पास ओ को ले लेते हैं, ओ क्या है, वो मध्य बिंदु। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इधर की भी लेंथ l हो गई और इधर की भी लेंथ क्या हो गई, l हो गई, ठीक है। ओ से r दूरी पर ये o है और o से हम r दूरी पर इस बिंदु की डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए o से p की दूरी कितनी है, r है, ठीक है। तो अगर हमें लिखना है, हम लिखेंगे क्या, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है तथा यह प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। ओ से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस बिंदु पर हमें अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश मीन्स ए से पी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए से पी के बीच की दूरी। तो ए से पी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पास जैसे देखिए, ए से ओ से पी की दूरी कितनी है, r, और ओ से ए के बीच की दूरी कितनी है, l। तो ओ से ए के बीच ए से पी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस l हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पास समझते हैं, देखिए मान लीजिए इसकी ए और बी हो गया, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, हमने ले लिया, मान लो इसकी टोटल लेंथ होगी 10, ठीक है। और इधर इसकी कितनी हो गई, इतने की कितनी होगी, 2 हो गई। तो हम इसकी अगर में निकालना तो हम क्या करेंगे, ये 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 आ जाएगी इसकी लेंथ। सेम उसी प्रकार यहाँ पास क्या हुआ है, ए से पी की ओ से और पी के बीच की दूरी कितनी है, r, और ओ से ए के बीच की दूरी कितनी है, l। तो OP माइनस ओ मीन्स r में से l घटा देंगे तो हमारी किसकी डिस्टेंस आ जाएगी, AP की आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास लिख लेते हैं, ए से पी के बीच की दूरी, ए से पी के बीच की दूरी, ठीक है। ए से पी के बीच की दूरी, यहाँ पास हम ए जहां पास लिखे हैं, ए में कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश, या फिर ऐसे लिख सकते हैं प्लस क्यू पी के बीच की दूरी, ठीक। तो ए से पी के बीच की दूरी कितनी है, हमने अभी देखा r माइनस l, कितनी है, r माइनस l। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पास बी से लेके पी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, ठीक है। बी से पी के बीच की दूरी कितनी होगी, देखिए पी से और ओ के बीच की दूरी ऑलरेडी दी हुई है r, और इधर की दूरी कितनी दी हुई है, l। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस l, है ना। कैसे होगी, चलिए इसको बताता हूँ अच्छे से। यहाँ पास देखिए, मान लीजिए कोई रोड हो गई या फिर कुछ भी हो गया ऑब्जेक्ट, इधर की लेंथ कितनी हो गई, ये भी मान लीजिए इसको ले लिया हमने, इधर की लेंथ हो गई 3 और इधर की लेंथ हो गई 2। इसकी टोटल अगर हमें लेंथ निकालना है, टोटल लंबाई कितनी है, तो क्या करेंगे हम 3 + 2 कर देंगे तो 5, ये टोटल इसकी लंबाई आ जाएगी। सेम इसी प्रकार यहाँ पास हुआ, क्या हुआ,
कि OP प्लस OA इसने क्या किया है, इसकी लेंथ टोटल R और OB की लेंथ L, इसको हमने जोड़ दिया, इसकी डिस्टेंस आ गई P से B की बीच की दूरी आ गई। ठीक है, चलिए इसको भी यहाँ पास हम लोग लिख लेते हैं, B से P के बीच की दूरी, B से बीच की दूरी कितनी हो गई, R प्लस L हो गई, है ना, R प्लस L। ठीक है, अब हम यहाँ पास क्या करेंगे, अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे और फिर उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं पहले तो क्या लिखेंगे हम, प्लस क्यू आवेश के कारण या फिर ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या करेंगे, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पास कितनी है, आर प्लस एल, सॉरी आर माइनस एल। ठीक है, कितनी है, आर माइनस एल, ए से पी की बीच की दूरी कितनी है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी प्रकार हम बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, है ना, बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू आवेश के कारण फार्मूला सेम वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान, इसकी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल है ना, आर प्लस एल का, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर गलती से लगा है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ए के कारण बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाली और बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाली। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग परिणामी तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता को हम किससे डिनोट करेंगे, E से। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू होगी, ये इसको मैंने जैसे ले लिया E1 और ये क्या हो गया E2। ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। ठीक है, E बराबर क्या हो गया, E1 माइनस E2, इसको हमने E1 मान लिया और इसको मान लिया E2। अब परिणामी तीव्रता E हो गई, E में से E1 माइनस E2 कर दिया, है ना, E1 इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगी हमारी परिणामी तीव्रता। तो चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं, E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है और इसमें भी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हमने कॉमन ले लिया किसको, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया और बचा कितना, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अब आगे क्या करेंगे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पर r माइनस एल स्क्वायर और r प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पास अगर एक तरह से देखा जाए तो भिन्न का क्या है, घटाना है। ठीक है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों हो जाएंगे एलसीएम, r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद
आर माइनस एल स्क्वायर से आर माइनस एल स्क्वायर कटेगा तो ऊपर कितना आएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह और फिर उसके बाद आर प्लस एल स्क्वायर से आर प्लस एल स्क्वायर कटेगा, ऊपर कितना जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे क्या करेंगे हम लोग, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू आर और बी की वैल्यू कितनी है, एल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2r। उसके बाद माइनस, माइनस के बाद कितना है, ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद नीचे कितना है, यहाँ पास भी किस क्या लगा हुआ है, ए माइनस बी और ए प्लस बी है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी तो कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये दोनों में 2 है तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, समझ में आया इतना। चलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पास क्या होगा, ये माइनस, इस माइनस को हम लोग अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। समझ में आया इतना। अब इसको लिख लेंगे इसी प्रकार हम लोग फिर से नीचे वाला। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पास आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट और एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। रीजन दोनों निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में और वो माइनस में है तो प्लस माइनस की राशि आपस में कट जाते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बाहर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना बचा, 2rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पास यदि क्या है, अब यहाँ पास हम लोग मानेंगे थोड़ा सा, यहाँ पास कर लेते हैं। यदि क्या है, यदि जो L है, L इज वेरी लेस देन ऑफ R। ठीक है, L यदि क्या है, L क्या है, R से बहुत छोटा है, अति छोटा है, तो क्या हो जाएगा, R बराबर यहाँ पास हम 0 ले लेंगे है ना, तो R को हम यहाँ पास छोड़ देंगे, तब कितना हो जाएगी ये क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और 2rl, तो R2rl और R के यहाँ पास l को हम छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, R स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आया इतना। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पास, अब यहाँ पास हो जाएगा ये क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2r है ना, सॉरी यहाँ पास हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सेटअप के रूप में अच्छे से सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पास 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं और क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पास क्या होगा 2rl और 2rl, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, देख लीजिएगा 4rl है ना, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पास भी कितना हो जाएगा 4rl हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पास हम यहाँ पास 2 को बाहर लेके इंटू 2ql इंटू r को बाहर कर देंगे, जैसे 4rl ना, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और ql को साथ ले लिया और r ये बाहर कर दिया, और बटे में कितना आ गया, r स्क्वायर की पावर, r स्क्वायर का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, r की 4। ठीक है, समझ में आया इतना। अब क्या करेंगे, ये r से a के r ये कैंसिल हो जाएगा, और चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं 2ql बराबर कितना होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है ना, वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश और उसकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पास हमें क्या करना है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2ql के स्थान पर क्या रख देना है, p, 2p इंटू r की पावर 4। ठीक है, 2p इंटू r की पावर। ठीक है, यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास जब r से और r की पावर घात 4 है तो एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पास कितना बचेगा, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p बटे r की घात 3।
आर की पावर 3। ये हमारा क्या हो गया, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।